Hello students, welcome to Maths by Astha. Today we will solve questions of real numbers which are frequently asked in exams. This is part 2 video of my playlist of frequently asked questions of real numbers. हमारा first question है prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. हमें 3 plus 2 root 5 को irrational prove करना है. Let 3 plus 2 root 5 is rational. हम पहले लिखेंगे कि हमने सपोज किया 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम 3 प्लस 2 रूट 5 को लिखेंगे a बाय b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 3 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय b. रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b. अब a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b इज रैशनल बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स. a एंड b इंटीजर्स हैं, इसलिए a माइनस 3b बाय 2b हमारा एक रैशनल नंबर होगा, विच इम्प्लाइज कि रूट 5 भी एक रैशनल नंबर होगा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट से कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, विच इम्प्लाइज 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. नाउ our question 2 is complete the missing entries in the following factor tree. हमें एक फैक्टर ट्री गिवन है, इसमें हमें मिसिंग एंट्रीज को फिल करना है. अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7 3 एंड यहाँ पे इस बॉक्स में गिवन है 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 7 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास इस बॉक्स का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 21 हमारे पास आ गया. एंड फर्स्ट बॉक्स जो है, अगर हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 42. तो हमारे बॉक्सेस में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 21 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 42. दैट विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 रूट 5 माइनस 3 is an irrational number. Now let us assume to the contrary that 2 root 5 minus 3 is a rational number. हम पहले assume करेंगे 2 root 5 minus 3 एक rational number है. Therefore 2 root 5 minus 3 is equal to p by q की फॉर्म में हमने लिख दिया, where p and q are integers and q is not equal to 0. हम 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस 3. 2 रूट 5 आएगा हमारे पास इज इक्वल टू पी प्लस 3q डिवाइडेड बाय क्यू. रूट 5 इज इक्वल टू पी प्लस 3q डिवाइडेड बाय 2q. सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, सो p प्लस 3q डिवाइडेड बाय 2q इज अ रैशनल नंबर. हमने इसको पूरे को रैशनल नंबर प्रूव कर दिया. Therefore, root 5 is a rational number, which is a contradiction as root 5 is an irrational number. हमने यहाँ पे root 5 is equal to p plus 3q by 2q है, इससे हमने एक प्रूव किया था कि root 5 एक rational number है. बट ये हमारे इस contradiction करता है इसको कि root 5 एक irrational number है. Therefore, our supposition is wrong. 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर. ये होगा हमारा आंसर. क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. एज्यूमिंग 5 माइनस 2 रूट 3 टू बी अ रैशनल नंबर. हमने 5 माइनस 2 रूट 3 को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया. लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b, क्योंकि हमने 5 माइनस 2 रूट 3 को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे a बाय b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0.
यहाँ पे हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड -2√3 इज इक्वल टू a बाई बी -5 और 2√3 इज इक्वल टू 5 माइनस a बाई बी हमने लिखा। 2√3 इज इक्वल टू 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b। यहाँ बचा √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a डिवाइडेड बाय 2b। हेयर RHS इज रैशनल बट LHS इज इरेशनल। हमें गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है और हमने 5b माइनस a अपॉन 2b को हमने रैशनल प्रूव किया। दैट मीन्स RHS इज रैशनल एंड LHS इज इरेशनल। Therefore, our supposition assumption is wrong. Hence, 5 minus 2√3 is an irrational number. ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है prove that 6 minus 4√5 is an irrational number given that √5 is an irrational number। हमें प्रूव करना है 6 minus 4√5 एक इरेशनल नंबर है। हमें गिवन है √5 एक इरेशनल नंबर है। एज्यूमिंग 6 minus 4√5 टू बी अ रैशनल नंबर। हमने पहले 6 minus 4√5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया। लेट 6 minus 4√5 इज इक्वल टू a बाई बी। हमने इसे रैशनल नंबर माना हुआ है, इसलिए हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे 6 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 4√5। 6b माइनस a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 4√5। 6b माइनस a डिवाइडेड बाई 4b इज इक्वल टू √5। हमने सॉल्व कर लिया। हेयर LHS इज रैशनल बट RHS इज इरेशनल। हमें गिवन है कि √5 एक इरेशनल नंबर है एंड 6b माइनस a डिवाइडेड बाय 4b जो हमारे पास आया ये एक हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स LHS इज रैशनल बट RHS इज इरेशनल। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हेंस 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। दैट विल बी आवर आंसर। Question number 6 is Khushi wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in her birthday party. She bought 36 apples and 60 bananas and decided to distribute fruits equally among all. Based on the above information, answer the following question. First part is how many guests Khushi can invite at the most. हमें given है कि खुशी ने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की एंड उसने सोचा कि वो सिर्फ फ्रूट्स ही अपने बर्थडे पार्टी पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी गेस्ट को, इसलिए उसने 36 एप्पल्स परचेज़ किए एंड 60 बनानास परचेज़ किए एंड वो फ्रूट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी सारे गेस्ट को। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट। खुशी कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है अपने बर्थडे पार्टी पे। अब हमें एट द मोस्ट निकालने के लिए कि कितने लोग इनवाइट कर सकती है खुशी बर्थडे पार्टी पे, हमें इसका 36 एंड 60 का HCF निकालना पड़ेगा। हम 36 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 एंड 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब HCF निकालने के लिए हम लोएस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर्स का। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है हमारे 2 एंड 3 एंड द लोएस्ट पावर 2 की यहाँ पे 2 ही है एंड 3 की है 1। तो हम लेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 12। इसलिए खुशी है खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट 12 गेस्ट ताकि वो इक्वली 36 एप्पल्स एंड 60 बनानास को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्वेश्चन 2 है हमारा हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट। अब हमें ये बताना है हर गेस्ट को कितने एप्पल्स एंड बनानास मिलेंगे। हम पहले 36 एप्पल्स को
12 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 60 बनानास को भी 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज हर गेस्ट टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हमारे पास हैं 12 जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है HCF निकाल के। देयरफॉर ईच गेस्ट विल गेट 3 एप्पल्स एंड 5 बनानास। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट ए पार्ट है, उसमें इफ़ खुशी डिसाइड्स टू ऐड 42 मैंगोज हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट। अब खुशी ने डिसाइड किया है कि अब वो 42 मैंगोज भी रखेगी बनानास एंड एप्पल्स के साथ। देन कितने गेस्ट खुशी और इनवाइट करे अपने बर्थडे पार्टी पे। अब हम फिर से क्या करेंगे, एट द मोस्ट निकालने हैं हमें कि कितने गेस्ट वो इनवाइट करे जब उसने 36 एप्पल्स परचेज किए हों, 60 बनानास एंड 42 मैंगोज हों। तो हम HCF निकालेंगे 36, 60 एंड 42 का। 36 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। 60 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 42 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। अब हमें इन तीनों का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम लोएस्ट पावर लेंगे हर कॉमन फैक्टर का। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 में सबसे लोएस्ट पावर है 2 रेज़ टू द पावर 1। 3 में है हमारे पास 3 भी कॉमन है एंड 3 की लोएस्ट पावर है 3 रेज़ टू द पावर 1। इसलिए हमारा HCF होगा 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 6। दैट मीन्स खुशी कैन इन्वाइट एट द मोस्ट 6 गेस्ट, ताकि वो इक्वली 36 एप्पल्स, 60 बनानास एंड 42 मैंगोज को डिवाइड करके इक्वली गेस्ट को दे सकें। इसका हम थर्ड पार्ट का बी पार्ट देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनानास इज़ ₹60, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज़ ₹15 एंड कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो इज़ ₹20. फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 60 बनानास, 36 एप्पल्स एंड 42 मैंगोज। हमें कॉस्ट गिवन है 1 डजन ऑफ बनानास की, दैट मीन्स 12 बनानास की कॉस्ट है ₹60, 1 एप्पल की कॉस्ट है ₹15 एंड 1 मैंगो की कॉस्ट है ₹20. तो हमें इन सब का टोटल अमाउंट स्पेंड निकालना है जो खुशी ने अपने बर्थडे पार्टी पे स्पेंड किया। अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम। हमारे पास हैं, हम लिखेंगे 5 इंटू 60 दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ बनानास प्लस 36 इंटू 15 प्लस 42 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 300 प्लस 540 प्लस 840 that will be is equal to ₹1,680 will be the total cost incurred by the Khushi at her birthday party. Do like, share and subscribe my channel Maths by Astha. Don't forget to hit the bell button for more such videos. Thank you.